सास और बहू का चॉकलेटी संघर्ष। गांव के एक छोटे से घर में दो महिलाओं के बीच एक अनोखा संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष न तो किसी बड़े मुद्दे पर था और न ही जीवन मरण की स्थिति में। यह संघर्ष था चॉकलेट को लेकर। चॉकलेट जो घर के छोटे से बच्चे की प्रिय चीज थी, और चॉकलेट जो घर के बड़े सदस्य की कमजोरी बन चुकी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें दीनानाथ और उनकी पत्नी शांति देवी, उनके बेटे वीरेंद्र और बहू साक्षी के साथ रहते थे। घर के सबसे छोटे सदस्य 3 साल का मोहन चॉकलेट का सबसे बड़ा शौकीन था। लेकिन इस चॉकलेट के प्यार में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वह था साक्षी और शांति देवी के बीच का चॉकलेट से जुड़ा हुआ संघर्ष। साक्षी का चॉकलेट प्रेम। साक्षी एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शहरी परिवेश में पली बढ़ी साक्षी को स्वादिष्ट चॉकलेट का बहुत शौक था। वह दिन में कई बार चॉकलेट खाती और अपने पति वीरेंद्र से कहती, वीरू, तुमने मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दिलवाई। वीरेंद्र भी कभी कभी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करता था, लेकिन चॉकलेट हमेशा किसी न किसी बहाने से घर में आ ही जाती थी। साक्षी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु उसे चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़ों में वह सुख मिलता था जो उसे जीवन के और किसी हिस्से से नहीं मिलता था। शांति देवी का विचार। लेकिन शांति देवी का विचार बिल्कुल अलग था। उन्हें लगता था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए होती है, और वह भी तब जब बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हों। शांति देवी का मानना था कि चॉकलेट बच्चों के लिए सिर्फ एक तात्कालिक खुशी का कारण बनती है, जबकि बच्चों के पोषण के लिए घर का ताजा खाना सबसे अच्छा है। साक्षी, तुमने मोहन को फिर चॉकलेट दी, शांति देवी एक दिन गुस्से में बोली। माँ, बच्चे को खुशी देने में क्या बुराई है, साक्षी ने जवाब दिया। मोहन को चॉकलेट बहुत पसंद है और वह उसे खाता है, पर चॉकलेट खाने से बच्चे की सेहत खराब हो जाती है। ये सब नए जमाने की बहुएं हमेशा चॉकलेट और कैंडी देती रहती हैं। यह अच्छा नहीं है, शांति देवी ने सख्ती से कहा। चॉकलेट की चोरी। एक दिन साक्षी ने रात में चॉकलेट खाई और उसे अलमारी में छिपा दिया। मोहन को यह पता था कि चॉकलेट कहीं न कहीं छुपाई गई है। वह छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे चॉकलेट चाहिए। साक्षी ने प्यार से उसे समझाया, बिल्कुल बेटा, लेकिन थोड़ी देर में। लेकिन मोहन का मन तो चॉकलेट में ही लगा था। उसने मम्मी से छुपकर चॉकलेट ढूंढ ली और चुपके से खा ली। उसकी मुस्कान देखकर साक्षी भी खुश हो गई। लेकिन शांति देवी का ध्यान भी चॉकलेट पर था। क्या तुमने फिर मोहन को चॉकलेट दी, शांति देवी ने पूछा, और इस बार उनकी आवाज में गुस्सा था। साक्षी मुस्कराई और बोली, माँ, वह बच्चा है, उसे तो चाहिए ही। शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं समझोगी साक्षी, चॉकलेट बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। चॉकलेट का सामना। अगले दिन शांति देवी ने एक चाल चली। उन्होंने सुबह सुबह घर में चॉकलेट का सेवन रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने वीरेंद्र से कहकर चॉकलेट का पैकेट घर से बाहर रखवा दिया। जब साक्षी ने देखा कि घर में चॉकलेट का पैकेट नहीं है, तो वह परेशान हो गई। कहाँ है मेरी चॉकलेट, उसने आवाज लगाई। साक्षी, तुम और तुम्हारी चॉकलेट्स, शांति देवी हंसते हुए बोली, अब चॉकलेट से दूर रहो। साक्षी ने गुस्से से कहा, माँ, आपको क्या परेशानी है? यह मेरा निजी मामला है। लेकिन शांति देवी ने इसका जवाब नहीं दिया।
वह अपनी राय पर अडिग थी कि चॉकलेट बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। अंततः समझौता। आखिरकार साक्षी और शांति देवी के बीच यह चॉकलेट का संघर्ष गांव के बाकी परिवार वालों तक भी पहुंच गया। गांव के लोग जब दोनों को आपस में बहस करते हुए देखते तो उन्हें समझ में आ गया कि यह सिर्फ चॉकलेट का मामला नहीं था, बल्कि दोनों के विचारों का अंतर था। वीरेंद्र ने बीच में आकर समझाया, माँ, साक्षी की बात भी सही है। चॉकलेट का एक टुकड़ा मोहन को खुशी देता है और हम यह सब जानने के बाद उसे नियंत्रित तरीके से ही देते हैं। शांति देवी ने गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि तुम उसे चॉकलेट न दो, लेकिन उसे रोज न दे दिया करो। कम से कम उसे ताजे फल और खाने की चीजें तो दो। साक्षी ने हंसते हुए कहा, ठीक है माँ, हम दोनों मिलकर मोहन को अच्छा खिला देंगे। पर हाँ, चॉकलेट तो कभी कभी हम भी खाएंगे। इस प्रकार सास और बहू के बीच चॉकलेट को लेकर जो संघर्ष था वह हल हो गया। दोनों ने मिलकर एक समझौता किया कि चॉकलेट कभी कभी ही खाई जाएगी और मोहन को भी पोषण देने वाली चीजें दी जाएंगी। अब घर में चॉकलेट का सेवन भी खुशी के साथ होता था और कोई तनाव नहीं था। लेकिन फिर भी कभी कभी जब साक्षी और शांति देवी अकेले होते तो चॉकलेट पर उनकी चुप्पी वाली बहस जारी रहती थी और दोनों इस संघर्ष में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए प्यार से एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश करती। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में हर किसी के अपने विचार और आदतें होती हैं। कभी कभी छोटे छोटे संघर्ष भी एक बड़े मुद्दे में बदल सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल आता है। सास और बहू का चॉकलेटी संघर्ष भी इसी बात का उदाहरण है कि अगर प्यार और समझदारी से किसी समस्या का समाधान किया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।